पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप्स कि कौन सी फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन होती है और कौन सी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है। तो फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल पॉइंट होता है। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्टिंग आईवीपी टू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को जब अपन चेंज होती है तो वो कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन पे चेंज होती है? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो आईवीपी किसे कहते हैं? कोई भी अनऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्यूशन करते हैं तो अपन जब कंडीशन दे रखी होती है तो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर एक कंडीशन दे, ओनली एक ही पॉइंट पर जब कंडीशन दे रखी हो तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं अपन, उस टाइप की जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको बोलते हैं अपन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जिसमें जैसे इस टाइप की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ले डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स। इसमें जो कंडीशन दे रखी है अपने को, इनिशियल कंडीशन देखो, वाई एट एक्स नोट इक्वल टू सी नोट, वाई डैश एट एक्स नोट इक्वल टू सी वन। केवल ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ओनली क्या है? एक्स नोट। केवल एक ही पॉइंट पर कंडीशन दे रखी है और इसके डेरिवेट वाई एट एक्स नोट सी नोट, वाई डैश एट एक्स नोट इक्वल सी वन, वाई प्राइम एन माइनस वन एक्स नोट इक्वल टू एन माइनस सी एन माइनस वन। ये एक ही पॉइंट पर कंडीशन, इसको इसलिए इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जहां a1 a2 a3 an एंड fx क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ab। अब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को अपने को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है उसको अपन एक फंक्शन मान लेंगे फाई एक्स। तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इक्वल टू फाई एक्स, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, उसको हमने फाई एक्स मान लिया। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स नोट टू एक्स, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स नोट टू एक्स फाई एक्स डी एक्स। अब देखो ये, अब ये इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा? अपने पास बनेगा डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन माइनस वाई एक वाई एट एन माइनस वन एक्स नोट पर वैल्यू क्या है? सी एन माइनस वन। तो यहाँ लिख दूंगा मैं माइनस सी एन माइनस वन इक्वल टू एक्स नोट टू एक्स फाई एक्स डी एक्स। इसको सोल्व कर लेते हैं तो डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन इक्वल टू एक्स नोट टू एक्स फाई एक्स डी एक्स प्लस सी एन माइनस वन, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 2 को एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो एक बार जब दूसरी बार जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा? डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस टू, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया एट एक्स नोट टू एक्स, तो ये तो वैल्यू आ गई एक्स पर, माइनस वाई एन माइनस टू एट एक्स नोट की वैल्यू है सी एन माइनस टू, तो सी एन माइनस टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नोट टू एक्स, ये बन जाएगा फाई ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर। 2 बार कर दिया ना इसका, एक्स नोट टू एक्स फाई एक्स डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो सी एन माइनस वन का इंटीग्रेशन सी एन माइनस वन इंटू एक्स, लिमिट लगाऊंगा एक्स नोट टू एक्स तो क्या बनेगा? सी एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स नोट। इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा? ये डी एन माइनस टू डी एक्स की पावर एन माइनस टू इक्वल टू एक्स नोट टू एक्स फाई एक्स
अब इसका हमने पढ़ा था रिपीटेड इंटीग्रल को एक सिंगल इंटीग्रल में चेंज करना कि 5x dx की पावर n हो तो x माइनस टी की पावर 1/n-1 का फैक्टोरियल x माइनस टी की पावर n-1 से चेंज कर लेते हैं अपन इसको। तो इसको लिख देता हूँ मैं, n की वैल्यू कितनी है तो x माइनस टी 5t dt, ये n-1/n-1 का फैक्टोरियल कितना 2-1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल भाग लग गया, प्लस cn-1 x माइनस x नोट प्लस cn-2। इसी प्रकार जब इसका एक बार और डेरिवेटिव करूंगा मैं, ये इसको समीकरण नंबर 3 दिया, इसी प्रकार इसका और इंटीग्रेशन करूंगा, अगेन इंटीग्रेटिंग क्या आएगा अपने पास d की पावर n-3y अपॉन dx n-3 इक्वल टू x नोट टू x पे इंटीग्रेशन किया तो x नोट पर y एट x n-3 पे वैल्यू कितनी है cn-3, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा x नोट टू x 5x dx की पावर 3 प्लस ये आएगा cn-1 x माइनस x नोट के इंटीग्रेशन किया था x माइनस x नोट का स्क्वायर अपॉन 2, तो cn-1 x माइनस x नोट का स्क्वायर अपॉन 2, और इधर था cn का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x नोट टू x 5x dx क्यूब प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस x नोट का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका आ जाएगा cn-2 x माइनस x नोट प्लस इधर था cn-3, तो ये आ जाएगा cn-3। अब हमने पढ़ा था एक रिपीटेड इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x x माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आएगा ये देखिए, अपने पास इससे आ जाएगा dn-3 y अपॉन dx n-3 इक्वल टू x नोट टू x माइनस टी 2/2 का फैक्टोरियल d 5t dt प्लस cn-1 x माइनस x नोट अपॉन 2 प्लस cn-2 x माइनस x नोट प्लस cn-3। देखो इसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो dn-4 आ जाएगा, बाद dn-4 का इंटीग्रेशन करूंगा तो लगातार इंटीग्रेशन करेंगे तो एंड सो ऑन, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x नोट टू x, इसको 4 नंबर दे दिया, y इक्वल टू x नोट टू x माइनस टी की पावर, यहाँ n-3 है तो यहाँ 2 है तो n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल प्लस cn-1 x माइनस x नोट की पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, ये आ गया, प्लस cn-2 x माइनस x नोट की पावर n-2 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, क्या आएगा लास्ट में आएगा c1 x माइनस x नोट प्लस
सी नॉट, ये आ जाएगी y की वैल्यू। y इक्वल टू आ गया ये x माइनस एक्स नॉट फाइव टी डी टी, यहाँ फाइव टी डी टी एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस सी एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर सी एन माइनस वन अपॉन सी एन माइनस वन का फैक्टोरियल सी एन माइनस टू एक्स माइनस एक्स नॉट एन माइनस टू का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन सी वन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सी नॉट। अब देखिए, अब इसको 5 नंबर दे दिया, तो अब 4 1 1 2 3 4 और 5 को उसमें रख देते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। तब क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5 को फर्स्ट इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में रखने पर क्या है, वो क्या थी, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या है, तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन क्या था, 5x प्लस ये था ए वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई क्या है, डी एन माइनस वन, ये रहा। तो डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन क्या है, 5x, ये रहा 5x डी एक्स, इसको बोलते हैं 5t dt लिख देता हूँ मैं। तो ये क्या आएगा, 5t एक्स नोट टू एक्स 5t dt प्लस सी एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस वन, ये आ गया डी एन माइनस वन की वैल्यू प्लस, अब डी एन माइनस टू की वैल्यू आएगी 8 डी एन माइनस टू की वैल्यू ये रही, डी एन माइनस टू की वैल्यू है एक्स नोट टू एक्स माइनस टी 5t dt, डी एन माइनस टू क्या है, एक्स नोट टू एक्स माइनस टी 5t dt प्लस सी एन माइनस टू प्लस सी एन माइनस टू एक्स माइनस एक्स नोट सी एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स नोट प्लस सी एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। इसी प्रकार डी एन माइनस थ्री की वैल्यू और लास्ट में ए एन वाई, ये ए एन वाई इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, ये सब रखने पर क्या बनेगा, अपने पास बनेगी इक्वेशन, देखो 5x प्लस ए वन, ये रख दिया मैंने डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन की वैल्यू, ये डी एन माइनस टू की वैल्यू, ये फिर एंड सो ऑन एन वाई की वैल्यू ये यहाँ रख दी इक्वल टू एफ एक्स, ये रख सकते हैं ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, देखिए इक्वेशन बनेगी तो 5x प्लस अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा a1 5t dt से, ये a2 इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये an इस y के सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वल टू 5x प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस साई एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स नोट टू एक्स के एक्स टी 5t के एक्स टी डी टी के एक्स टी 5t डी टी के एक्स टी 5t डी टी। वेहर साई एक्स क्या है, वेहर साई एक्स की वैल्यू देखो, साई एक्स है ये वाला a1 सी एन माइनस वन, a1 सी एन माइनस वन प्लस
ए टू के साथ में है ये a2 cn माइनस वन x माइनस एक्स नोट प्लस cn माइनस टू, तो a2 है cn माइनस वन x माइनस एक्स नोट प्लस cn माइनस टू प्लस एंड a3 के साथ में है a3 के प्लस an के साथ में है an के साथ में है ये cn माइनस वन एक्स माइनस एक्स नोट की पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये है cn माइनस वन एक्स माइनस एक्स नोट की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस cn माइनस टू एक्स माइनस एक्स नोट की पावर n माइनस टू अपॉन n माइनस टू का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन c1 एक्स माइनस एक्स नोट प्लस c नोट। ये है वैल्यू है साई एक्स की। और के एक्स टी की वैल्यू क्या है? के एक्स टी की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ, एक तो ये बच गया a1 माइनस a1 प्लस a2 एक्स माइनस टी प्लस एंड सो ऑन an एक्स माइनस टी की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल। ये है के एक्स टी की वैल्यू। तो जब ये इक्वेशन क्या बन गई, एफ एक्स इक्वल टू साई एक्स प्लस साई एक्स माइनस एक्स नोट टू एक्स के एक्स टी फाई टी डी टी। यदि मैं एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस साई एक्स को एफ एक्स लिख दूं, एफ एक्स माइनस साई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? साई एक्स इधर आ जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी एफ एक्स माइनस साई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एफ एक्स इक्वल टू फाई एक्स प्लस फाई एक्स माइनस एक्स नोट टू एक्स के एक्स टी फाई टी डी टी। और फाई एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगी? फाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स नोट टू एक्स के एक्स टी फाई टी डी टी। ये क्या है? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। हमने क्या माना था? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स मानी थी और उसको अपन ने चेंज कर दिया वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड।